नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति, महाभारत, अनुशासन पर्व। और जैसा कि मैंने कहा, श्री कृष्ण की उपस्थिति में पितामह भीष्म ने जो अंतिम उपदेश युधिष्ठिर को दिया है, आज हम उसको सुनेंगे। बहुत कुछ युधिष्ठिर ने सुना है, उनके साथ साथ आपको भी बहुत कुछ सुनाया है। मैंने तो आपको बहुत ही संक्षेप में सुनाया है, क्योंकि एक एक चीज को युधिष्ठिर ने महर्षि वेदव्यास के पास से, गुरु बृहस्पति के पास से, पितामह भीष्म के पास से, श्री कृष्ण के पास से, या उमा महेश्वर संवाद के रूप में तरह तरह से इस धर्म को जानने की कोशिश की है, जीवन के आचरणों को जानने की कोशिश की है। मैंने तो कुछ ही प्रसंग आपको सुनाए हैं। ये चूंकि अनुशासन पर्व का अंतिम अनुशासन है। युधिष्ठिर पूछते हैं, असताम कीदृशम रूपम साधवा किंच कुर्वते। पितामह, मुझे अंत में एक बात बता दीजिए कि जो असत लोग होते हैं, असाधु लोग होते हैं, उनका किस प्रकार का स्वभाव होता है और वो क्या करते हैं, और जो सज्जन लोग होते हैं उनका क्या स्वभाव होता है और वो क्या करते हैं। भैया, इतने बार ये सब बातें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी पूछा गया है। अब यहां असज्जन की तो कोई चर्चा ही नहीं की गई, सिर्फ इतना कहा गया कि दुराचारस्य दुर्दर्शो दुर्मुखाश्चाप्य साधवा। असाधु लोग होते हैं, जो दुर्जन लोग होते हैं, वो दुराचारी होते हैं, दुर्धर्ष होते हैं यानी उद्दंड होते हैं, लोगों को परेशान करने वाले होते हैं, दुर्मुख यानी कठोर वचन बोलने वाले होते हैं। यही खराब आचरण, लोगों को परेशान करना, उद्दंडता और मुंह से कठोर बोलना, यही सबसे बड़े लक्षण हैं किसके? जो असाधु लोग हैं, असज्जन लोग हैं। अब अगर हम इनमें से कुछ करते हैं, किसी के प्रति कटु भाषा का प्रयोग करते हैं, तो हमें समझना चाहिए। अगर हम किसी को परेशान करने के बारे में विचार करते हैं, तो हमें समझना चाहिए। आचरण की बात तो हम आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम कितने शुभ आचरण करने वाले हैं, लेकिन जो चीजें हमें करनी चाहिए उनकी चर्चा यहां विस्तार से की गई है कि साधवा शील संपन्ना, साधु शील संपन्न होता है, शिष्टाचारस्य लक्षणम, और सबसे बड़ी बात है कि शिष्टाचार उसका मुख्य लक्षण होता है। देखिए, शिष्टाचार जो है वो जीवन में बहुत जरूरी है। आजकल एक बड़ा कॉन्सेप्ट चला है, सभी को सिखाया जाता है। क्या आपको सिखाएंगे कि भाई पर्सनालिटी डेवलपमेंट कीजिए, और उस पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो चीजें सिखाई जाती हैं वो सारी चीजें यहां पे आ गई। यानी अगर आपको एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बनना है, तो आपको किन चीजों का ख्याल करना चाहिए, वो सारी बातें यहां हैं। कहते हैं कि राजमार्गे गवाम मध्य धान्य मध्य च धर्मिणा। भाई, रास्ते पे गाय वाय जहां है उनके बीच में, या धान्य वगैरह जहां स्टोरेज हो, ऐसी जगह पे व्यक्ति को मल मूत्र का परित्याग नहीं करना चाहिए। कहीं भी खड़े होकर के लोग शुरू हो जाते हैं तो उसके लिए मना करते हैं। कई बार तो ऐसा देखा जाता है, लोगों की मानसिकता पता नहीं किस प्रकार की है। ठीक है, कभी कोई इमरजेंसी है, आप रोड के किनारे अपनी गाड़ी खड़ी रखते हैं, तो आप थोड़ा दूर जा सकते हैं, लेकिन रोड की तरफ मुंह करके, ये किस प्रकार की विकृति होती है व्यक्ति के मन की। इस प्रकार से लोग व्यवहार करते हैं। यहां कितना स्पष्ट निषेध कर रहे हैं। पंचानम असनम दत्वा से समस्नंति साधवा। भाई, अकेले भोजन कभी नहीं किया जा सकता है। अगर आप एक लादी हैं, यानी अकेले बैठ के खाने वाले हैं, तो इसका बिल्कुल निषेध किया गया है। पंच प्रकार के यज्ञों को, जिसमें देवता हैं, पितर हैं, भूत हैं, अतिथि हैं और परिवार के लोग हैं, इन सब लोगों ने भोजन किया है या इन सब का भोजन करवाया गया या नहीं, ये जानने के बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। अगर आप घर के मुखिया हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी पत्नी ने माता पिता को खिलाया है, नहीं खिलाया है, आपके घर पे कोई अतिथि मेहमान आया, उसने खाया है, नहीं खाया है। आप कितने भी कार्यों में व्यस्त हों, लेकिन ये सब जानना और देखना आपकी जवाबदारी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पत्नी ने खिलाया नहीं खिलाया, पत्नी ने बिल्कुल खिलाया होगा, समय पे खिलाया होगा, लेकिन फिर भी अगर आप घर पहुंचने के बाद माता पिता से ये पूछते हैं कि आपने खाना खाया, तो उनको एक आनंद की प्राप्ति होती है। तो इन सब के खाने के बाद ही आप भोजन कर सकते हैं, नहीं तो आपको भोजन करने का अधिकार नहीं है।
चित्रभानु अनड्वाहम देवम गोष्ठम चतुष्पदम ब्राह्मणम धार्मिकम वृद्धम ये कुर्वन्ति प्रदक्षिणम। भैया नित्य प्रति सूर्य की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि सूर्य तो आसमान में है, उसकी परिक्रमा करने के लिए कैसे जाऊं? तो हमारे यहाँ ये नियम है कि अपने स्थान पर खड़े होकर के जब व्यक्ति पूरा पूरा गोल घूमता है तो इसको परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा माना जाता है। तो सूर्य की परिक्रमा करनी चाहिए, कोई देव मंदिर हो उसकी परिक्रमा करनी चाहिए, गाय जहाँ बंधती है गोष्ठ की परिक्रमा करनी चाहिए, और अगर कोई चौराहा है चतुष्पथ तो उसकी भी परिक्रमा करनी चाहिए। भैया हमारे यहाँ चौराहे पे सर्कल इसीलिए बनाए जाते हैं कि आप घूम के चले जाओ, सीधे जाओगे तो चौराहे पे टक्कर हो जाएगी, और ये आज हो जाएगी ऐसा नहीं है, ये उस समय भी ये था। इसलिए चतुष्पथ पे उस समय भी ये कहा गया था कि व्यक्ति को गोल घूम के जाना चाहिए। जो ब्राह्मण हैं, जो धार्मिक हैं, जो वृद्ध हैं, इनकी भी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तो ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा, वृद्धों की प्रदक्षिणा का अर्थ ये होता है कि आप उनके आसपास थोड़ा देख लें कि सब कुछ व्यवस्थित तो है, आप उनके बारे में जान लें। वृद्धानाम भारताप्तानाम स्त्रीणाम चक्रधरस्य च ब्राह्मणानाम गवाम राज्ञाम पंथानम ददते जय। जो वृद्ध जा रहे हो, कोई राजा जा रहा हो, कोई स्त्री जा रही हो, कोई वजन उठा करके चल रहा हो, कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण जा रहा हो, गाय जा रही हो, तो इन लोगों को मार्ग दे देना चाहिए। ऐसा नहीं कि साहब हम जा रहे हैं, हम पहले निकलेंगे, उनको मार्ग तो हमारे निकलने के बाद मिल ही जाएगा। नहीं, इनको मार्ग देना चाहिए। अतिथीनाम च सर्वेषां प्रेष्याणाम स्वजनस्य च तथा शरण कामानाम गोप्ता स्यात् स्वागतप्रदा। कोई अतिथि आपके घर पे आ गया है, कोई सेवक आपके घर पे काम करते हैं, आपके स्वजन जो हैं, इन सब की शरणागतों की तरीके से आपको रक्षा करनी चाहिए। यानी इन सब की जवाबदारी आपके सिर पे है। अगर आप इन सब का ख्याल नहीं करते हैं तो फिर ये गलत बात है, ये करना बहुत जरूरी है। होम काले यथा बन्ही कालमेव प्रतीक्षते। भाई जैसे अग्निदेव जो है ना वो हवन की प्रतीक्षा करते हैं, ऐसे ही स्त्री जो है वो ऋतुकाल की प्रतीक्षा करती है। स्त्री जब रजस्वला होती है तो वो एक समय उसके लिए एक उत्तम समय माना जाता है कि उस समय उसको शारीरिक समागम चाहिए। तो व्यक्ति की ये जवाबदारी है कि स्त्री के ऋतुकाल को हमेशा समझे और उसका हमेशा आदर करे। ये यज्ञ में दी जाने वाली आहुति के समान ही व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अब आजकल तो भैया आप जानते हैं कि नौकरी के लिए चले गए लोग तो परदेश चले जाते हैं, अमेरिका जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, और सालों वहां गुजर जाती है। कितने ऋतुकाल आते हैं, कितने ऋतुकाल आके चले जाते हैं। तो भैया हमारे शास्त्र इस चीज का निषेध करते हैं। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि पत्नी को प्रत्येक ऋतुकाल में व्यक्ति को संतुष्ट करना चाहिए। नान्यदा गच्छते वस्तु ब्रह्मचर्यम च तत्स्मृतम्। भाई जो अपनी पत्नी के साथ ऋतुकाल में ही समागम करता है, इसके अतिरिक्त नित्य प्रति समागम से बचता है, तो उसको ब्रह्मचारी कहा गया है। देखिए कुछ वाक्य ऐसे हैं, राम को भी कहा जाता है, तो कहते हैं कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी। अगर कोई व्यक्ति एक नारी का सेवन कर सकता है या वो इतना अपने ऊपर कंट्रोल रख सकता है, कंट्रोल सिर्फ शारीरिक नहीं होता है, क्योंकि कई बार शारीरिक कंट्रोल की बात तो ऐसी है कि कोई अगर आपको घास ही नहीं डाल रहा तो आप किसी के पास पहुंचेंगे कैसे? तो उसकी बात नहीं है। मन से भी आप अगर अपने मन को भी वश में रखते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, तब जाकर के आप एक नारी रत माने जाएंगे। और अगर एक नारी है तो ये कहा जाता है कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी। और उस बात को यहाँ महाभारत में कह रहे हैं, नान्यदा गच्छते यस्तु, जो अन्य प्रकार से किसी स्त्री का सेवन नहीं करता है, ब्रह्मचर्यम ततस्तम, तो उसके इस शारीरिक व्यवहार को ब्रह्मचर्य माना गया है। अमृतम ब्राह्मणा गाव इत्येतत्रयमेकता। भाई अमृत, ब्राह्मण और गाय, इन तीनों की एक समान वैल्यू है। यानी जितना महत्वपूर्ण अमृत है उतने ही महत्वपूर्ण ब्राह्मण है और उतनी ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन में गाय। तस्माद गो ब्राह्मणम नित्यम अर्चयेत यथाविधि। तो जैसे आप अमृत को बहुमूल्य मान करके उसकी पूजा करते हैं,
या उसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं, इसी प्रकार से आपको ब्राह्मणों और गाय के लिए भी उनका सम्मान करना चाहिए और प्रयत्नशील रहना चाहिए। गुरुभ्यस्त्वासनम देयम अभिवाद्य अभिपूज्य। अब देखिए, ये बात तो कई बार आ चुकी है। कहते हैं कि जब कोई बड़ा आता है तो जो छोटा होता है उसके प्राण एकदम से ऊपर की तरफ उठते हैं, ऐसे मगर वो खड़े होकर के उनका स्वागत करता है तो इससे उसका आयुष्य बढ़ता है। यहाँ कहते हैं कि कभी भी गुरु आते हैं, यहाँ सिर्फ गुरु नहीं, माता पिता के भी उसी में स्थान है, तो देयम अभिवाद्य अभिपूज्यचा आसनम, तो आपको खड़े होकर के उनका अभिवादन करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए और उनको उत्तम आसन बैठने के लिए देना चाहिए। गुरुम अभ्यर्च वर्धन्ते आयुषा यशसा श्रिया। जो अपने गुरु लोगों की सेवा करते हैं, पहले भी हम कई बार इस श्लोक को सुन चुके हैं कि नित्यम अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। यहाँ तो 3 ही चीजों के बारे में दिया है कि आयुषा यशसा श्रिया, उसका आयुष्य बढ़ता है, वो यशस्वी होता है और वो श्री संपन्न। अब श्री जब कह दिया जाता है तो उसमें सब कुछ आ जाता है। श्री में विद्या भी होती है, श्री में शक्ति भी होती है, श्री में पराक्रम भी होता है, श्री में समृद्धि भी होती है, सब कुछ आ जाता है श्री में। इसलिए श्रीमान शब्द का प्रयोग किया जाता है कि आप श्री युक्त हो। आप श्री कौन सी? अगर कोई विद्वान को आप श्रीमान कह रहे हैं तो उसका अर्थ हो जाएगा कि वो विद्वान है। किसी पैसे वाले को आप श्रीमान कह रहे हैं तो उसका अर्थ हो जाएगा कि वो पैसे वाला है। किसी शक्तिशाली व्यक्ति को अगर आप श्रीमान कह रहे हैं तो उसका अर्थ हो जाएगा कि शक्तिशाली। श्री शब्द का अर्थ इस प्रकार से अनुकूलता के अनुसार बदला जा सकता है या बदलता रहता है। वृद्धान न अभिवात जातु न चैतान प्रेषयेदिति नासीना स्यात् स्थितेष्वेव आयुरस्य न ऋष्यते। देखिए, वृद्धों का, बड़े बुजुर्गों का तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। वो अगर किसी कार्य के लिए आपसे कहते हैं तो तुरंत ही सारे काम छोड़ करके उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर व्यक्ति अपने बड़े बुजुर्गों की बात का पालन नहीं करता है तो उसकी आयुष्य क्षीण होती है। न नाग्ना मीक्षते नारीम न नग्नान पुरुषान पे। देखिए, ये विशेष बात कही गई है। लोग वाक तो इसके लिए वीडियो देखते फिरते हैं। कह रहे कभी भी किसी स्त्री या किसी पुरुष को नग्न अवस्था में नहीं देखना चाहिए। अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती, देखिए श्री कृष्ण की जब सारी कथाएं आएंगी तब उनके बीच में इन सारी कथाओं को आपको सुनाएंगे। लेकिन जब बाणासुर को मारने कृष्ण गए हैं तो उसकी सारी भुजाएं काट दी। जब 2 ही भुजाएं बची तो उसकी माँ सामने आ गई अपने वस्त्र उतार के, तब कृष्ण ने अपना मुंह घुमा लिया और चक्र भी अपने आप वहां से हट गया है। तो हमेशा इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि नग्न अवस्था में किसी स्त्री या पुरुष को नहीं देखना चाहिए। अगर कोई ऐसी जगह है कि जहां कोई स्नान कर रहा है तो आपको वहां से हटना चाहिए। मैथुनम सत्यम गुप्तम आहारम च समाचरित। जीवन में प्रेम क्रीडाएं, मैथुन और आहार, ये हमेशा गुप्त होना चाहिए। आजकल यही चीजें जाहिर हो गई हैं। लोग वाग घर से निकलेंगे तो इस प्रकार से उनका व्यवहार होता है कि जो कई बार अकल्पनीय होता है। पहले तो फिल्मों में भी ऐसा नहीं हुआ करता था, है? अगर पुराने जमाने की फिल्म देखें, आज की फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूं। और आहार तो अब आप समझ ही सकते हैं कि सब कुछ मिलते ही बाहर है, घर पे तो खाता ही कौन है। तो वो भी गुप्त नहीं रह गया और मैथुन भी एक प्रकार से गुप्त नहीं रह गया है, क्योंकि मैथुन में सिर्फ शारीरिक संपूर्ण संगम की बात नहीं आती है। आपका स्पर्श करना, आपका उठना बैठना, गले लगना, गले लगाना, ये सारी चीजें ये मैथुन की पूर्व और पश्चातवर्ती प्रक्रियाएं हैं। लेकिन आज कुछ चीजें छोड़ दीजिए तो बाकी तो सब कुछ बिल्कुल लोग बाग सबके सामने करने लग गए हैं। इन्हीं चीजों का निषेध किया गया है। तीर्थानाम गुरुवस तीर्थम चोक्षाणाम हृदयम शुचि दर्शनानाम परम ज्ञानम संतोषः परमं सुखम। देखिए, तीर्थों में अगर आप कहते हैं तो गुरुजन जो है वो सबसे बड़े तीर्थ है। अगर आप पवित्रता की बात करते हैं तो गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र हो सकता है। वास्तव में पवित्र होनी चाहिए हृदयम शुचि, आत्मा पवित्र होनी चाहिए।
अगर आप दर्शन की बात करते हैं तो भैया भगवान के दर्शन मंदिर में जाके करें ना करें, लेकिन आप ज्ञान, आपको अगर ज्ञान की प्राप्ति होती है तभी वास्तव में आपको दर्शन हुए हैं। और अगर आप सुख की बात करें कि सबसे बड़ा सुख क्या है, तो संतोषम परमम सुखम, तो संतोष ये सबसे बड़ा सुख है। स्वाध्याय भोजने चैव दक्षिणम पाणी मुद्धरेत। भाई स्वाध्याय हो, भोजन करना हो, तो व्यक्ति को अपने दाहिने हाथ का प्रयोग करना चाहिए। यच्छेद वांग मनसी नित्यम इंद्रियाणी तथैव च। और व्यक्ति को हमेशा अपने मन और इंद्रिय को अपने वश में रखना चाहिए। ये नहीं कि कहीं भी भटक रहा है। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हम कुछ करने बैठते हैं और वही कार्य रह जाता, बाकी दिमाग कहाँ कहाँ घूम के आ जाता है। तो जो लोग अपनी मन और इंद्रियों के ऊपर काबू नहीं रख पाते हैं, वो कभी भी किसी कार्य को योग्य रूप से, अच्छे रूप से नहीं कर सकते हैं। इसलिए मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी है, उसको बस में रखना बहुत जरूरी है। स्मश्रु कर्मणि मंगल्यम श्रुतान अभिनंदनम। भाई देखिए, अगर आप दाढ़ी बनवाते हैं, बाल कटवाते हैं, आजकल तो सब कुछ घर पे रेजर वेजर आ गए, इस तरीके के साधन हैं कि लोग बाग घर पे बना लिया करते। पहले तो ये पूरी प्रक्रिया थी, क्षौर कर्म के लिए व्यक्ति जाया करता था। तो उस समय कहते हैं कि व्यक्ति को शुभ मंगल कुछ बोलना चाहिए कि बस भगवान शांति से बाल बाल कट जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि उस तरह सीधा कहीं गले पे ज़्यादा अंदर चला जाए, है ऐसा नहीं है। लेकिन ये कुछ नियम है। अगर किसी को छींक आ रही है तो उस समय आपको सतम जीवित, उसको एक आशीर्वाद देना चाहिए। आजकल भी कुछ इस प्रकार के प्रचलन हैं। अगर छोटा बच्चा छींकता है तो भगवान भला करेगा, या माता जी की जय, ऐसा कुछ कुछ कहीं कहीं कुछ, कहीं कुछ कहीं कुछ, इस प्रकार से जय करके बोला जाता है। वो इसी अर्थ में बोला जाता है, तो इसका उल्लेख है। संस्कृतम पायसम नित्यम यवागुम क्रसरम हवि अष्टका पितृदैवत्या ग्रहाणाम अभिपूजन। ध्यान रखिए, अच्छे ढंग से पकाया हुआ खीर है, हलवा है, खिचड़ी है, हविष्यान्न है, इन सभी उत्तम उत्तम व्यंजनों के द्वारा हमेशा देवता, पितर, ग्रह, इन सब की पूजा करनी चाहिए व्यक्ति को। और इन सब की पूजा करने के बाद ही उसको स्वयं संतुष्ट होकर के भोजन करना चाहिए। न जातु त्वमित ब्रूयाद आपन्नोपि महत्तम। भाई अगर आपसे कोई बड़ा है तो कभी भी उसके साथ तू तड़ाक करके बात नहीं करनी चाहिए। त्वंकारो वा वधो वेति विद्वत्सूना विशिष्यते। यहां कहा गया है कि विद्वानों में कोई तू कह करके बुला दे या मार दे, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। तो बड़ों से बात करने के टाइम पे आपका प्रयोग करना चाहिए, तुम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अवराणाम समानानाम शिष्याणाम चा समाचरेत पाप मा चक्षते नित्यम हृदयम पाप कर्मणे। भाई जो अपने बराबर के लोग हैं, जो अपने से छोटे हैं, जो आपके शिष्य हैं, जो आपके पुत्र पौत्र आदि हैं, तो उनको तुम कह करके बुलाओ, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी बड़ों के साथ आप तुम कह के नहीं बोल सकते हैं, बाकी तो क्योंकि अगर व्यक्ति भाषा में इस प्रकार का प्रयोग करता है तो इससे उसका पाप जो है बड़ी जल्दी प्रकट हो जाता है। यानी उसके हृदय की भावना, अगर आप अपने से किसी बड़े से तुम कह करके बात कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपके मन में उसके प्रति कोई आदर नहीं है, और वो चीज तुरंत प्रकट हो जाया करती है। एक बहुत बड़ी बात होती है, उसको कह रहे हैं कि नमाम मनुष्या पश्यन्ति नमाम पश्यन्ति देवता पापे ना पिहिति पाप पाप में अभिजायते। कई बार पाप करने के टाइम पे व्यक्ति ये सोचता है, ना तो मुझे कोई मनुष्य देख रहा है, कोई देवता भी मुझे नहीं देख रहा, मैं जो करूंगा उसको तो अल्लाह भी नहीं जानता है। तो भैया किसी को जानने की जरूरत ही नहीं, आप पाप करेंगे, आपके पाप ही आपको लेकर के डूबेंगे, इसमें किसी के जानने की जरूरत है ही नहीं। और जब व्यक्ति धर्म से, एक बड़ी सुंदर उपमा के साथ कह रहे हैं, यथा वार्धसी को वृद्धिम दिन भेदे प्रतीक्षते। जैसे ब्याज है ना, ब्याज लेने वाला, वो जितने दिन बीतते हैं ब्याज और ब्याज पे फिर ब्याज, इसी प्रकार से व्यक्ति के किए हुए पाप कर्म जो है ना, वो ऐसे बढ़ते चले जाते हैं।
अब इसको धर्म रूपी दवा अगर आप पिला दें तो इसके बढ़ने से रोक सकते हैं। यानी पापों को किसके पाप रोकते हैं? सामान्यता तो देखिए मनुस्मृति में भी कहा, याज्ञवल्क्य स्मृति में भी कहा, हमारे नीति पर ग्रंथ भी कहते हैं कि व्यक्ति बेसिकली स्वभाव से धर्मात्मा नहीं है। स्वभाव से तो उसको वही आदत है कि किसी का कुछ भी मिल जाए उठा लो, कुछ भी कर लो, जो नहीं करना चाहिए वो सब कुछ करने का उसका अंदर से मन होता है। वो जब धर्मात्मा, धर्म का जब उसको एक वो रहता है ना अनुशासन कि नहीं ऐसा करेंगे तो यार पाप लगेगा, झूठ बोलेंगे पाप लगेगा, किसी की चीज चुराएंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं इससे तो हमें ऐसा होगा, तो वो एक अंकुश, तो यहाँ कहा गया है कि धर्म रूपी अंकुश जब रहता है तभी वो पाप काबू में रहता, नहीं तो पाप तो दिन प्रतिदिन जैसे ब्याजखोर का ब्याज बढ़ता है ना, इस प्रकार से इसकी अभिवृद्धि होती है। तो भैया इन सारी बातों को जीवन में ख्याल करें। एक एव चरित धर्मम ना धर्म ध्वज को भवेत्। व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन स्वयं करना चाहिए। वो धर्म ध्वजा लेकर के नहीं 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 मैं तो करता हूं, तुम भी करो तुम भी करो, इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। धर्म वाणिज्य का हेते ना धर्मम उपपुंज्यते। जो लोग इस प्रकार से धर्म का दिखावा करते हैं ना, वो धर्म के व्यापारी हुआ करते हैं, वास्तव में वो स्वयं धर्म का पालन नहीं करते। देखिएगा, जो धर्म का आचरण स्वयं करता है ना, वो किसी से कहने नहीं जाता कि आपको ऐसा करना चाहिए, वो खुद करता है। उसको देख करके लोग अपने आप करने लग जाते हैं। मैं आपसे कहता जरूर हूं, लेकिन मैं कितना कर पाता हूं ये तो मुझे पता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि महाभारत सुना रहा हूं इसलिए आपसे ये सब बातें कह रहा हूं। लेकिन जो इस प्रकार के लोग होते हैं जो आपको फोर्सफुली ये कहते हैं कि नहीं ऐसे ही करो ऐसे ही करो, वास्तव में वो स्वयं नहीं करते। इस बात को महाभारत कहता है। अंतिम बात करते हैं, अर्चेत देवान अदम्भेने सेवेताम माया गुरु। भाई देवताओं के प्रति श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, उसमें दंभ नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, और गुरुओं की सेवा करो। निधिम निदध्यात पारत्रम यात्रार्थम दान शब्दितम। भाई दूसरे की धन संपत्ति जो है आप उसका लोभ मत करो, और बुरे समय के लिए अपने धन को एकत्रित करो, और जितना बन सके उतना दान करो। यही जीवन का सत्य है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। पुनः एक बार आप सबका धन्यवाद।